हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। देवन आनि करी विनती, तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बोलिए बजरंग बली हनुमान की जय। 6 अप्रैल को चैती पूनम है, यानी कि चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि है और अगले दिन से ही बैसाख का महीना शुरू हो जाने वाला है। और इस दिन से ही बैसाख माह के स्नान शुरू हो जाते हैं। हर रोज नदियों में स्नान करना चाहिए। तुलसी लगा करके, तुलसी का पेस्ट बना करके शरीर पर मल कर इस दिन स्नान करना चाहिए। और चैत्र मास को हिंदू वर्ष का प्रथम महीना माना गया है और चैत्र पूर्णिमा है और साल की पहली पूर्णिमा होने के कारण ये बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। चैती पूनम पर भगवान श्री हरि विष्णु, उनके अवतारों की पूजा करने की परंपरा है। खासकर इस दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए। और जो भी भक्त उनकी पूजा करने के लिए उपवास रखना चाहते हैं वो अवश्य रखें और पवित्र नदियों में, तीर्थ स्थलों में, सरोवर में, पवित्र जल कुंड में आज के दिन स्नान करें। स्नान करने के बाद दान करें। कहा जाता है इससे पुण्यों की प्राप्ति होती है और चैती पूनम का दिन है। इसके उपलक्ष्य में श्री हनुमान जी का जन्म उत्सव का पर्व भी मनाया जाएगा। शास्त्रों में हालांकि हनुमान जी की जन्म तिथि को लेकर कुछ मतभेद आते हैं। कहीं कहीं पर कुछ शास्त्र हनुमान जी का जन्म उत्सव कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाते हैं, तो कुछ शास्त्र चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मानते हैं। वास्तविकता में जो चैती पूनम है यही हनुमान जी का जन्म दिवस है और कार्तिक माह में जो आती है चतुर्दशी तिथि वो विजय दिवस कहलाती है। पौराणिक मतों के अनुसार हनुमान जी का जन्म श्री विष्णु भगवान और भगवान शंकर के मिलाप का परिणाम है। समुद्र मंथन के बाद महादेव जी ने श्री हरि के मोहिनी रूप को देखने की इच्छा प्रकट की, जो उन्होंने देवताओं और असुरों को दिखाया था। महादेव जी और मोहिनी एक दूसरे को देखकर आकर्षित हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों के युग्मन से बने भ्रूण को वायुदेव ने वानर राज केसरी की पत्नी अंजना के गर्भ में प्रविष्ट कर दिया। और इस तरह अंजना माँ के गर्भ से वानर रूप में हनुमान जी का प्राकट्य हुआ और इसलिए ही हनुमान जी को भोलेनाथ का 11वां रुद्र अवतार माना गया है। इस दिन हनुमान जी के निमित्त विशेष व्रत, पूजन आदि करने से, उपाय करने से कमजोरों को बल की प्राप्ति होती है, बुद्धि बल में वृद्धि होती है, ग्रह कलेशों से मुक्ति मिलती है। और आज के दिन हनुमान जी के मंदिरों में जाकर मूर्तियों पर चोला चढ़ाया जाता है और इस अनुष्ठान में चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर लेप किया जाता है। इसके साथ चांदी का बर्क, जनेऊ, सोटा, लंगोट, खड़ाऊं, ये सभी चीज़ें अर्पित की जाती है। हनुमान जी का काजल हो, इत्र हो, फूल माला हो, भोग हो, हनुमान जी का काजल हो, इत्र हो, फूल माला हो, इनसे श्रृंगार किया जाता है। भोग में नारियल, लड्डू, पान आदि चढ़ाए जाते हैं। हनुमान चालीसा हुआ, संकट मोचन अष्टक का पाठ हुआ, बजरंग बाण हुआ, सुंदर कांड हुआ, ये सभी पाठ किए जाते हैं। हनुमान जी के मंत्रों का जप किया जाता है और संकट मोचन अपने भक्तों को जब किसी समस्या में देखते हैं तो खुद किसी ना किसी रूप में आकर संकटों को हरते हैं। कलयुग में प्रत्यक्ष देवता है और इस दिन घर या मंदिर की छत पर आपको लाल झंडा भी लगाना चाहिए। इससे भी आकस्मिक संकटों से मुक्ति मिलती है। अकाल मृत्यु का साया नहीं मंडराता। इस दिन शाम के समय दक्षिणमुखी हनुमान जी की मूर्ति के सामने शुद्ध होकर मंत्रों का जप करना चाहिए। ओम राम दूताय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करते तो घर और वैवाहिक जीवन में सुख शांति आती है, पति पत्नी में मनमुटाव खत्म होता है। इस बार 2023 में किस दिन स्नान दान होगा, किस दिन पूर्णिमा व्रत करें, इसको लेकर थोड़ी सी असमंजस की स्थिति बन रही है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जिन लोगों को चैती पूनम का स्नान और दान करना है वे लोग 6 अप्रैल को चैत्र पूनम का स्नान दान करेंगे, क्योंकि जो पूर्णिमा तिथि है वो 5 अप्रैल बुधवार को सुबह 9:19 से शुरू हो जा रही है और 6 अप्रैल गुरुवार को सुबह 10:04 तक रहने वाली है। तो जिन लोगों को चैत्र पूर्णिमा का व्रत रखकर चंद्रमा की पूजा करनी है वे लोग 5 अप्रैल को व्रत रखेंगे, क्योंकि चंद्र उदय उसी दिन का है। और उदय तिथि के आधार पर देखा जाए तो 6 अप्रैल को हनुमान जयंती मनाई जाएगी और सुबह में स्नान दान करने के बाद हनुमान जी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए।
इस दिन का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:35 से 5:20 का है और ब्रह्म मुहूर्त से ही स्नान और दान शुरू कर लेना है और सुबह 9:21 तक शुभ समय रहने वाला है। बाकी मैंने लिस्ट दे दिया है कौन कौन से शुभ मुहूर्त हैं, वो देख करके आप उन मुहूर्तों में भी पूजा कर सकते हैं। जल्दी सवेरे स्नान ध्यान करना चाहिए, किसी पवित्र नदी, जलाशय, कुआं, बावड़ी आदि में स्नान कीजिए। सूर्य देव के मंत्रों का उच्चारण करते हुए ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः बोलते हुए सूर्य भगवान को 1 लोटा जल अर्पित कीजिए। अब दक्षिण मुखी हो जाइए, उसी लोटे में जल भर करके दक्षिण मुखी होकर के अपने पितृ के निमित्त 1 लोटा जल ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः बोलते हुए अर्पित कीजिए और फिर श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा आदि कर सकते हैं। जो भी लोग इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा करना चाहते हैं, महालक्ष्मी को मनाना चाहते हैं, उनके निमित्त उपाय करना चाहते हैं, तो विशेष उपाय आज आप सभी को बता रही हूँ। लक्ष्मी प्राप्ति का उपाय है, एक सफ़ेद कपड़ा सिल्क का आपको ले लेना है। साटन ले सकते हैं, सिल्क ले सकते हैं, छोटा कपड़ा ले लीजिए जो आपकी तिजोरी में आ जाए, ये आप ले सकते हैं। और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं सिल्क का कपड़ा तो आप नॉर्मल सूती कपड़ा भी ले सकते हैं। और इसको फिर आपको केसर लेकर के केसर घोलना है एक कटोरी में और उस कपड़े को आपको रंग करके सुखा लेना है। जो लोग को केसर उपलब्ध नहीं होता है वो हल्दी से ये कार्य कर सकते हैं और फिर इस कपड़े को आपको पूजा स्थल पर रख देना है। इसके बाद वहीं बैठ करके माता लक्ष्मी के आगे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें, माँ का पूजन करें और ग्रीम गुरुवे धन्याय नमः, क्या बोलेंगे? ग्रीम गुरुवे धन्याय नमः। इस प्रकार से आप मंत्र का जप कीजिए। हल्दी की माला है तो हल्दी की माला से, स्फटिक की माला से जप कर सकते, पुखराज की माला से जप कर सकते हैं और माता लक्ष्मी के मंत्रों का भी जप कर सकते हैं। ओम महालक्ष्मी नमः श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। इस प्रकार से आप जप कर लीजिए और फिर इस कपड़े को अगले दिन सुबह आपको अपनी अलमारी में, तिजोरी में बिछा देना है। जो भी आपके कीमती सामान है, धन है, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है, गहने आदि हैं, ये आप कपड़े पर रखिए। ऐसा करने से एक तो धन संपत्ति में वृद्धि होती है, सम्मान बढ़ता है। ध्यान रखें इस कपड़े को कभी भी गंदे हाथ से ना छुएं। और जो बड़ी बड़ी तिथियां आती है, रोज़ पूजन कर सके तो अच्छी बात, धूप दीप कर सके तो अच्छी बात, आप नहीं तो कम से कम जो बड़ी तिथियां आती है उस दिन कम से कम धूप दीप अवश्य करना चाहिए। जैसे होली, दिवाली, पुष्य नक्षत्र, अक्षय तृतीया, इन दिनों में आप धूप दीप अवश्य करें। और अगर लग रहा है काम में फिर से अटकाव बढ़ गया है तो आप ये कपड़े को किसी भी शुभ तिथि को बदल भी सकते हैं। जो लोग भी हनुमान जी के उपाय करना चाहते हैं वो आज के दिन घर की उत्तर दिशा में लाल कपड़ा बिछा करके हनुमान जी के चित्र की या मूर्ति की स्थापना कर दीजिए। और अगर मूर्ति है तो इस दिन पंचामृत से दक्षिणावर्ती शंख में या पंचामृत या शुद्ध जल भर करके अभिषेक कीजिए। ओम हंग हनुमते नमः, ओम हंग हनुमते नमः, इस मंत्र का जप करते रहिए। इसके बाद सिंदूर से आप हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें, चंदन अर्पित करें। चंदन में केसर घिस करके आज चंदन से तिलक करना चाहिए। अगर आपके जीवन में मांगलिक दोष ज़्यादा है तो मांगलिक दोष को दूर करने के लिए लाल चंदन में केसर मिला करके तिलक बनाइए और हनुमान जी को तिलक करिए। इससे मंगल का अशुभ प्रभाव समाप्त होता है। और गुरुवारी पूर्णिमा है तो खुद भी अपने फॉरहेड पर आपको केसर का तिलक लगाना चाहिए। फॉरहेड पर लगा सकते हैं, यानी माथे पर लगा सकते हैं, नाभि में लगा सकते हैं। कैसे बनाएंगे केसर का घोल? एक कटोरी में कुछ केसर की पत्तियां ले लीजिए, 1-2 बूंद पानी डाल लीजिए। इस तरह से वो अपना रंग छोड़ना शुरू कर देता है। तो इसके बाद उंगली से घस करके उसको तिलक लगाना चाहिए। हनुमान जी ना हो तो गुरुवारी पूनम है, आपके जीवन में सुख समृद्धि और सफलता प्राप्ति के लिए आप चांदी की कटोरी में केसर का तिलक बनाकर अपने आराध्य देव को अर्पित कर दीजिए। और इसके बाद उस कटोरी से हर रोज़ तिलक लगाइए। रोज़ रोज़ जो तिलक की कटोरी होती है उसको रोज़ नहीं धोना चाहिए, उसी में घोलते रहिए, उसी में घसते रहिए और फिर उसको लगाया कीजिए। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, आयु में वृद्धि होती है, आरोग्य में वृद्धि होती है। हनुमान जी को तिलक करने के बाद उनको जनेऊ अवश्य चढ़ाइए। केवड़े का अत्तर हो तो हनुमान जी के दाहिने कंधे पर छिड़कना चाहिए। लाल पुष्पों से उनका श्रृंगार कीजिए। चमेली के पुष्प हैं तो उनसे श्रृंगार कीजिए। और तांबे का दीपक अगर आपके पास है तो तांबे के दीपक में चमेली के तेल का दीपक करना चाहिए। नहीं है तो एक विशेष उपाय बता देती हूँ। उड़द का आटा ले लीजिए, उड़द को पीस करके दीपक बनाइए और कच्चे सूत के धागे से बाती बना लीजिए। अब उसमें चमेली का या तिल का तेल डालकर हनुमान जी के सामने दीपक जलाएं। गूगल से धूप करें। और अगर घर में कोई ना कोई लगातार बीमार रहता है या फिर आपको लगता है किसी ने कुछ कर दिया है, किसी ने कुछ बांध दिया है, तो केसर के साथ साथ जावित्री और गूगल
ये मिला करके धूप बना लीजिए और इस धूप को आप आज से शुरू करके यानी हनुमान जयंती के दिन से शुरू करके आप 21 दिन तक हर रोज़ घर में जलाइए। जलाने के बाद उसे पूरे घर में घुमाइए और बीमार व्यक्ति के ऊपर से भी रोज़ 7 बार घुमा दीजिए। ऐसा करने से जो भी किया कराया होगा उसका असर खत्म हो जाता है, घर में सुख शांति का वास होता है। आज के दिन भगवान को भोग भी अवश्य लगाना चाहिए। गुड़, चना, तुलसी पत्ता, खीर, इसका भोग लगाइए और खीर में भी केसर अवश्य डालना चाहिए। चैती पूनम है, चैती पूनम पर पीली कौड़ियों की पूजा करने का विधान आता है। लक्ष्मी पीली कौड़ियाँ जो होती है एकदम स्वयं से आप देखेंगे, एक तो होती है सफ़ेद कौड़ियाँ, सफ़ेद कौड़ियाँ नहीं लेनी है आपको, पीली कौड़ियाँ अभिमंत्रित करके हमेशा बताती हूँ अपने घर पर रखनी चाहिए। 1.25 लाख जब से अभिमंत्रित करके ये पीली लक्ष्मी कौड़ियाँ 11 कौड़ियों की मात्रा में जिस घर में तिजोरी में बांध कर रखी जाती है उस घर में कभी भी धन के लिए किसी का मुख नहीं देखना पड़ता। अगर आपके पास है तो इन्हें आज के दिन पूजा स्थल पर धो करके शुद्ध कटोरी में फिर से रख दीजिए और फिर इनका पूजन करना चाहिए। अगर नहीं है आपके पास तो कोशिश करें कि आप इन्हें प्राप्त करके अभिमंत्रित करवा कर 1.25 लाख जब सिद्धि करके आप इसे कटोरी में आज के दिन सिद्ध करके बाद में भी प्राप्त करें और किसी भी गुरुवार को आप पूजन में रख दीजिए। और यदि घर में पैसा नहीं टिकता है, आर्थिक तंगी रहती है, तो पूजन के बाद इन 11 सिद्ध पीली कौड़ियों को केसर 2 पत्ती केसर डाल करके उन्हें लाल कपड़े में बांध करके अपनी तिजोरी में पैसों के स्थान पर रखना चाहिए। आप देखेंगे पैसों की दिक्कतें तो खत्म होगी ही होगी, साथ ही साथ आपके घर में बरकत बनी रहेगी, माता लक्ष्मी का स्थायी निवास होगा। दोस्तों, केसर को सिर्फ आयुर्वेदिक फायदे नहीं होते हैं, ज्योतिष में, तंत्र में बहुत ही विशेष माना गया है। हजारों सालों से इसके उपाय करते रहे गए हैं और विशेष रूप से देवगुरु बृहस्पति को अपने अनुकूल बनाने के लिए, आप अपनी बिगड़ी किस्मत को संवारने के लिए छोटे छोटे उपाय अवश्य करें। जो लोग केसर अफोर्ड नहीं कर सकते या मिलता नहीं है केसर या कोई कारणवश नहीं है आपके पास केसर, तो इसके स्थान पर आप 11 हल्दी की गांठ रखकर पूजन कर सकते हैं और मंत्र का जप कीजिए। ओम आंजनेयाय नमः, ओम श्री हनुमते नमः, ओम राम रिम रम रैम रौम रह हंग हनुमते रुद्र आत्मकाय हुम फट। इनमें से कोई भी एक मंत्र या तीनों मंत्रों का आप जप कर सकते हैं और जब पूजा पूर्ण हो जाए क्षमा प्रार्थना करके आरती करें और आरती करने के बाद जो केसर आपने कटोरी में अगर रखा है या कहीं पे भगवान को अर्पित किया है उसको घोल करके घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक का चिन्ह बना लीजिए। ऐसा करने से आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल बाहर हो जाती है, नकारात्मक ऊर्जा का आगे आपके घर पे प्रवेश नहीं होता है। और बाद में भी इस सिंदूर को आप संभाल करके रखिए और आप चाहें तो अगर सिंदूर से स्वस्तिक बना रहे हैं, केसर नहीं है आपके पास, तो चमेली का तेल मिला करके सिंदूर में स्वस्तिक बनाना चाहिए। बहुत कम मात्रा में चमेली का तेल मिलाएं, 2-3 बूंद सिर्फ, नहीं तो ज़्यादा होने पर वो बह जाता है। और सिंदूर में मिला करके आप तेल को 1.5 इंच का स्वस्तिक बनाएं। जिनका घर दक्षिण मुखी है वो 9 इंच का स्वस्तिक बना करके रखें। जो लोग भी बुद्धि बल में वृद्धि हेतु हनुमान जी पर आप सिंदूर चढ़ाते हैं तो उससे आपको नित्य तिलक करना चाहिए। और केसर का तिलक लगाने से भगवान भोलेनाथ, श्री हरि विष्णु, गणेश जी, माता लक्ष्मी सभी प्रसन्न होते हैं। घर में संपत्ति के साथ साथ खुशहाली भी आती है। इसके साथ ही आपको भोग भी अवश्य लगाना चाहिए। भोग में भी केसर की खीर, केसर की मिठाई, केसर की खिरनी, ये चीज़ें आप भोग लगा करके दान भी कर सकते हैं। और सभी लोग अंत में एक बड़ों के, बुजुर्गों के पैर छुएं और खीर का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। अगर कुंडली में गुरु ग्रह अशुभ फल दे रहा है तो खीर में केसर डाल करके सेवन ऐसे भी आप किसी भी गुरुवार को करते हैं तो अत्यंत शुभदायी होता है। साथ ही साथ शाम के समय केले का पौधा घर में है तो उसका पूजन करना चाहिए, तुलसी का पूजन करना चाहिए। देसी घी का दीपक इस पर जलाइए और 1 पत्ती केसर या 1 चुटकी हल्दी अवश्य डालना चाहिए। इससे भी घर में धन धान्य की कमी नहीं होती, गुरु की स्थिति मजबूत होती है। अगर कोई व्यक्ति बीमारियों से आपके घर पे परेशान है तो आज के दिन हनुमान जी के सामने से दीपक जलाकर 4 पत्ती केसर एक कटोरी में रख लीजिए और ना से रोग हरे सब पीरा,
जपत निरंतर हनुमत बीरा। इस चौपाई का आप कम से कम 108 बार जप कीजिए। लगातार आज से शुरू करके 21 दिन तक जप करिए और फिर वो जो केसर रहता है उसको आप दूध के साथ पी जाइए, या दूध अगर अलाउड नहीं है, लैक्टिक एसिड से प्रॉब्लम है, तो गर्म पानी के साथ आप उसे पी जाइए। आप देखिए कैसा कमाल आपके जीवन में होता है। लेकिन ध्यान रखें, डॉक्टर अगर बीमार है ज़्यादा और डॉक्टर ने उपाय दिए हैं तो उनके नियमों का पालन अवश्य करिए। जिन लोगों की भी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, अशुभ फल दे रहा है, तो चांदी की एक ठोस गोली चांदी की डबिया में केसर के साथ भर करके रख दीजिए, इससे लाभ होता है। और चैत्र पूर्णिमा की रात्रि है तो विधि पूर्वक जो लोग चंद्रमा का मेडिटेशन आदि करना चाहते हैं, मून मेडिटेशन आदि करते हैं, वो सब 5 तारीख की रात्रि को कर लीजिए। और जो लोग भी अर्घ देना चाहते हैं वो सभी 5 अप्रैल की रात्रि को चंद्रमा को दूध से अर्घ अवश्य देंगे। और पूजा के बाद, सभी पूजा करने के बाद जो लोग दान करना चाहते हैं, इस दिन कच्चे अन्न से भरा हुआ गड़ा आप किसी ज़रूरतमंद को दान कीजिए, ये भी बहुत लाभकारी होता है। दोस्तों, विशेष रूप से गुरुवार के दिन आई है पूर्णिमा और गुरुदेव को ज्ञान, भाग्य, विद्या, सौभाग्य देने का कारक ग्रह माना गया है। और अच्छी सेहत के लिए भी कुंडली में गुरु का शुभ होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर आपकी भी कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति ठीक नहीं है तो एक तो कहा जाता है कि पुखराज आप पहन लीजिए, और अगर पुखराज नहीं पहन सकते तो कम से कम ये छोटे छोटे उपाय जो मैंने बताए हैं ये आपकी किस्मत को बदल सकते हैं। जीवन में अगर मान सम्मान, धन संपत्ति, रिलेशनशिप्स की कमी बनी रहती है तो ये छोटे छोटे उपाय कीजिए। लाइफ की सभी परेशानियों ने आपको चारों तरफ से घेर रखा है, तो चैती पूनम का दिन बहुत ही विशेष है। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए, इनको प्रसन्न करने के लिए सबसे परफेक्ट दिन है। तो स्वयं भी उपाय करें और अपनी फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से छोटे छोटे उपाय शेयर करते रहा करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। आप सभी को चैत सुदी पूनम की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, हनुमान जी आप सभी की रक्षा करें, इसी कामना के साथ आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। बोलिए श्री बजरंगबली हनुमान की जय।